धन्यवाद सैमी। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर अनिरुद्ध। गर्भगृह में स्थापित हुए राम लला। वेद मंत्रों के सस्वर उच्चारण के बीच अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के कल वीरवार को तीसरे दिन अपने गर्भगृह में विराज चुके रामलला के विग्रह का अधिवास भाव विभोर करने वाला रहा। प्रतिमा को 21 जनवरी तक जीवनदायी तत्वों से सुवासित करवाया जाएगा और ये क्रम बीते गुरुवार से प्रारंभ हो गया है। श्रीनगर के रावलपोरा में वर्ष 1990 में एयरफोर्स के 4 अधिकारियों पर हुई गोलाबारी के मामले में कल कोर्ट में सुनवाई दौरान एक अहम मोड़ आया। कोर्ट में चश्मदीद गवाह ने की पहचान। कहा, एयरफोर्स अधिकारियों के हत्याकांड में यासीन मलिक ही था मुख्य शूटर। चश्मदीद गवाह के इस बयान से सीबीआई के केस को काफी मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भरपूर समर्थन मिलने के कारण विकसित भारत संकल्प यात्रा को फरवरी तक जारी रहने की घोषणा की। सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास मिली सुरंग। सेना व पुलिस के उच्च अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। मामले की गंभीरता को देख सांबा के आर्मी पब्लिक स्कूल में की छुट्टी। खोजी कुत्तों और ड्रोन से पूरे क्षेत्र में सेना ने चलाया तलाशी अभियान। प्रदेश में 76 और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट होंगे स्थापित। इसके अलावा 8 गोबर धन बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे। ये जानकारी मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने कल हुई एक समीक्षा बैठक में दी। क्षमताओं का आत्म मूल्यांकन करें शैक्षणिक संस्थान, कहा उपराज्यपाल ने। उद्यमिता निर्माण व विकास सलाहकार बोर्ड की पहली बैठक में दिए निर्देश। कहा, दोबारा तैयार करें पाठ्यक्रम। राष्ट्र नीति के अनुरूप शिक्षा के साथ उद्यमिता के सहयोग मॉडल पर काम करने पर दिया जोर। एलजी सिन्हा ने छात्रों को सलाह देने और उन्हें एक सक्षम वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जहां वे अपने विचारों और विशिष्ट लक्ष्यों को साकार कर सकें। जम्मू कश्मीर निजी औद्योगिक संपदा विकास नीति में संशोधन। निवेशकों के लिए बड़ी रियायतें। स्टैम्प ड्यूटी और भूमि के पंजीकरण शुल्क में 100% प्रतिपूर्ति। एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक, लिए फैसले। उद्योगों के लिए प्रतिवर्ष 2000 केनाल भूमि विकसित करने का लक्ष्य। कठुआ जिले में इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए 2183 केनाल भूमि हस्तांतरित। साइबर अपराधों को रोकना मोदी सरकार की प्राथमिकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र का विविध किया उद्घाटन। उन्होंने कहा, मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत तेजी से डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, सरकार हर नागरिक के लिए इंटरनेट को सुरक्षित बनाकर एक सफल साइबर समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी प्रतिमा शर्मा। धन्यवाद अनिरुद्ध। कोचिंग सेंटर अब 16 वर्ष से कम उम्र या 12वीं कक्षा से पहले के विद्यार्थियों को दाखिला नहीं दे पाएंगे। प्रवेश के बाद छात्र कोचिंग छोड़ना चाहे तो 10 दिन में फीस वापस करनी होगी। बहुत सुबह व देर शाम कक्षाओं पर भी रोक लगा दी गई है। आदेश न मानने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। गुजरात के वडोदरा की हरनी झील में सेल्फी लेते समय नाव पलटने से 12 स्कूली बच्चे और 2 शिक्षकों की मौत हो गई। नाव पर सवार 18 अन्य बच्चों और 2 शिक्षकों को बचा लिया गया है। हादसा तब हुआ जब ये बच्चे पिकनिक मनाने के लिए गए थे और कुछ बच्चों ने नाव पर चढ़ने से पहले सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनी थी। बर्फबारी न होने से शीतकालीन खेलों पर हुआ संकट। सैलानियों को बर्फ तक पहुंचाने के लिए भी हेलीकॉप्टर की जा रही है मदद। गुलमर्ग में बिना बर्फबारी प्रभावित हो सकते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ये आयोजन 2 फरवरी से होना है, लेकिन अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है। लखनपुर से घाटी तक खुली धूप, पारे में हल्का सुधार। 25 से 31 तक बारिश बर्फबारी के हैं आसार। प्रदेश में घने कोहरे से राहत। रेल व हवाई सेवाएं अब भी हैं प्रभावित। 17 ट्रेनें और 11 उड़ानें हुई लेट। और अब खेल समाचार। T20 अंतर्राष्ट्रीय में पहली बार खेले गए 2 सुपर ओवर। भारत ने 3-0 से सीरीज अपने नाम की। यह सीरीज भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही थी।
विश्व कप में चमक बिखेरेंगे भारत की युवा ब्रिगेड। आज से शुरू होगा अंडर 19 विश्व कप का रोमांच। भारत का पहला मैच शनिवार को बांग्लादेश से होगा। FIH ओलंपिक क्वालिफायर के दूसरे सेमीफाइनल मैच में जर्मनी ने कांटे की टक्कर देकर भारत को पेनल्टी शूटआउट में 5-3 से पराजित कर पेरिस ओलंपिक के साथ साथ फाइनल में भी जगह पक्की कर ली। और अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज जम्मू संभाग में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:52 पर होगा और कल सूर्योदय 7:33 पर होगा।